Students, this is Akshay again, your physics teacher. Last lectures we have discussed about spherical mirrors, their important terms and definitions, also the image formation using ray diagrams. Okay, so every time आप रे डायग्राम यूज़ करके इमेज फॉर्म करोगे या फिर इमेज की नेचर के बारे में पता लगाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला यूज़ करके जो आप रे डायग्राम से पता लगाते थे कि यार इमेज इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, मिरर के उस पार होगी, इस पार होगी, और बस ये फॉर्मूला यूज़ करके आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो वो पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि न्यू साइन कन्वेंशन। ओके, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये साइन कन्वेंशन। जितना दिख रहा है उतना मतलब हेवी नहीं है। देखो, मैंने यहाँ पे दो मिरर्स निकाले, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि इंसिडेंट लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, left to right, correct? For this mirror also the incident ray or incident light is coming from left to right. Okay, that is the first point. Now इस पोल के अबाउट अगर मैं देखूंगा, ठीक है, ये मिरर, ये जो इधर राइट साइड वाला वर्ल्ड होता है वर्चुअल वर्ल्ड है, लेफ्ट साइड वाला रियल वर्ल्ड। कॉनकेव के लिए बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आप सारा ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो, अगर इमेज फॉर्म हुआ तो स्क्रीन पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, बहुत कुछ है। ठीक है, इस मिरर के लिए भी ये जो अंदर वाला है बियॉन्ड द मिरर इज़ वर्चुअल। फॉर एनी केस बियॉन्ड द मिरर इज़ वर्चुअल एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज़ रियल। गॉट इट? तो हम एक साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे कि पोल या फिर मिरर के लेफ्ट साइड में है, अगर वो रियल है तो इसको हम आज से नेगेटिव साइड बोलेंगे, और अगर वर्चुअल है तो उसको पॉजिटिव, बिल्कुल उल्टा। रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। इधर भी रियल है तो नेगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। गॉट इट? ठीक है, तो अगर डिस्टेंस मेजर करने हैं या फिर कुछ भी करना है ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो मिरर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसिडेंट लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो ये साइड, इधर वाली साइड पॉजिटिव होनी चाहिए और इधर वाली साइड नेगेटिव। सिमिलरली इसी को कहते हैं न्यू साइन कन्वेंशन। मतलब साइन कैसे लिखने हैं, प्लस लिखने हैं या माइनस लिखने हैं, इससे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। मैं पॉइंट्स लिखवा के दूंगा, डोंट वरी, पहले ध्यान दो लॉजिक पे। अभी हमें थोड़े से डिस्टेंस पता है इसमें, इसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, करेक्ट है? F is what? फोकल लेंथ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इधर से अगर मुझे स्पीयर बनाना हो तो मैं उसको रेडियस बोल सकता हूँ, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कर्वेचर। और इन दोनों में रिलेशन कैसे है? R इज इक्वल टू 2F। मतलब जो F होता है इन दोनों के ठीक बीच में होता है। मतलब F को अगर डबल कर दूँ तो R बन जाता है, F को अगर डबल कर दूँ तो R बन जाता है। तो अगर कॉनकेव के बारे में हम देखेंगे तो F और R कौन से वर्ल्ड में आ रहे हैं? रियल वर्ल्ड में। तो इन दोनों के जो वैल्यूज़ होंगे उसके साथ तुम हमेशा क्या लगाओगे? नेगेटिव। ठीक है, अगर मैंने बोला 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसको फॉर्मूला या फिर आगे जाके क्या लिखोगे? -10 सेंटीमीटर। अगर मैंने बोला फोकस 5 सेंटीमीटर तो -5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो है दोनों वर्चुअल वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो ये +R और ये +F ऐसे हो जाएगा। ये पॉजिटिव आएंगे, जिनकी इनकी जो भी वैल्यूज़ होंगे पॉजिटिव, इनकी जो भी वैल्यूज़ होंगे नेगेटिव। अभी एक देखने वाली चीज़ क्या है कि अगर ये मिरर के सामने, अगर मिरर को हमें एक ऑब्जेक्ट देना है तो ऑब्जेक्ट हम वर्चुअल वर्ल्ड में दे नहीं सकते, रियल वर्ल्ड में दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट अगर रखना है हमें तो इधर ही किधर रख सकते हैं ना, इस साइड पे। तो पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम U से दिखाते हैं।
u इज व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा कहीं पे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि रियल वर्ल्ड की बात करें। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखने के बाद कुछ तो इमेज फॉर्म होगी ना। अभी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई ये हमारे हाथ में नहीं है, हम जहाँ पे प्लेस करेंगे उसके हिसाब से वो बन जाएगा। तो इमेज अगर रियल वर्ल्ड में फॉर्म हो रही है तो उसका जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मिरर के फ्रंट साइड में ही रख सकते हो, मिरर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते। लेकिन इमेज कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है, बियॉन्ड दी मिरर हो सकती है, इसमें तो इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं होगी लेकिन इसमें हो सकती है इन फ्रंट ऑफ मिरर या फिर बियॉन्ड द मिरर। तो ऐसी केसेस में अगर वो रियल वर्ल्ड में इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे तो उसको कहेंगे नेगेटिव, और अगर बियॉन्ड द मिरर हो रही है मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में उसको कहेंगे पॉजिटिव। ये थोड़े साइन कन्वेंशन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जो भी डिस्टेंस आपको ये इसमें से कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है हमेशा पोल से ले। इधर है तो इधर करोगे, मतलब अगर मान लो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई तो ये डिस्टेंस ऐसे मेजर करोगे, इधर से इधर नहीं, पोल से। हमेशा जो भी डिस्टेंस है पोल से, जैसे कि पोल को हमने ओरिजिन मान लिया है, उधर से ही मेजर करेंगे, ठीक है। अभी डिस्टेंसेस जो हम मेजर कर रहे हैं वो पोल से कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। इंसिडेंट लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइड में। तो राइट साइड के जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव, वही वर्चुअल वाला। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा, मतलब इंसिडेंट रे यहाँ पे जा रहा है, हम मेजर डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ तक कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा नेगेटिव, ध्यान में रखना। थर्ड, अभी और एक चीज़ है यहाँ पे, अभी हमने हॉरिजॉन्टल वाला देख लिया, अभी वर्टिकल वाला देखना है। वर्टिकल में बहुत सिंपल है, वो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट रख दिया हमने और इमेज भी इरेक्ट कहीं पे फॉर्म हो रही है तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इरेक्ट रखा है और इमेज कहीं पे ऐसे फॉर्म हो रही है तो नीचे आ रही है, तो इमेज की जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में। अभी हाइट जिस पॉइंट से मेजर करें उधर से ही मेजर करोगे, पोल से नहीं, ठीक है। तो द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू principal axis is positive and the downward same perpendicular to principal axis is taken as negative। थोड़ी साइन कन्वेंशन से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बोला कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यहाँ पे अगर देखा हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि इस साइड में मेजर कर रहे हैं। ओके फाइन। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिरर फॉर्मूला। ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, बस इसको ध्यान में रखना। बस इसको लिखते हैं डायरेक्टली, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। शायद आपको इनके नाम याद रह गए। ये हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, स्पेरिकल मिरर्स। अलग अलग मिरर्स के लिए अलग अलग होते हैं, हम बस अभी 10th क्लास में स्पेरिकल मिरर्स के लिए देखें। तो ये जो है इसको कहते हैं फोकल लेंथ, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है। ये जो है इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस, और ये जो है u इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
समझ में। अभी यहाँ पे ये सारे डिस्टेंसेस हैं, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, और इनकी एडिशन कब पॉसिबल है, जब सबके, ये कॉशन है, कॉशन बता रहा हूँ मैं, प्रिकॉशन, यूनिट्स मस्ट बी सेम। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबके यूनिट्स, अगर ये मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो या तो इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको सेंटीमीटर में कर लो, लेकिन सबके यूनिट्स सेम होनी चाहिए, ध्यान में रखना। सेकेंड, यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन। while पुटिंग दी वैल्यूज़। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत बच्चे इसको मतलब मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये जैसे फॉर्मूला वैसे ही यूज़ करना है आपको, लेकिन जब इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तब क्या यूज़ करोगे, साइन कन्वेंशन। जब हम इस पे एग्जांपल्स लेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहली चीज़ यूनिट सेम और साइन कन्वेंशन, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें ये क्या क्या होता है, क्यों होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि इसी चैप्टर में और एक फॉर्मूला आने वाला है, जिसमें यहाँ पे ये बाकी सब सेम होगा, यहाँ पे बस नेगेटिव होगा। तो ये मिरर फार्मूला, और यहाँ पे नेगेटिव आया तो वो लेंस फार्मूला, वो अलग चीज़। बस अभी हम मिरर फार्मूले पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये करते हुए दूसरा भी एक छोटा फार्मूला हमें यूज़ करना पड़ता है, जो हमने देखा था पहले से। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ गिवन एज 2f। कभी कभी हमें फोकस नहीं दिया होता, फोकल लेंथ नहीं दी होती, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है। तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करोगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला 100 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, 50 सेंटीमीटर। प्लस माइनस बाद में देखेंगे, लेकिन वैल्यू तो समझ में आई, करेक्ट है। इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। क्वेश्चन भी आप, मुझे लगता है अभी क्लियर है आपको, क्या किस किस के नाम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्लियर है, ठीक है। इसके साथ और एक तीसरा फॉर्मूला है, उसको कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन या फिर सिंपली मैग्नीफिकेशन। ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बताता है, वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, इसका आंसर देता है हमें ये फॉर्मूला। कहाँ पे फॉर्म होगी, कितने डिस्टेंस पे। अगर हमें फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है ये पता है, तो हमें भी इमेज डिस्टेंस भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन का भी जो मैं फॉर्मूला दूंगा आपको, क्या फॉर्मूला है, -v/u। माइनस जैसा दिख रहा है वैसे ही फॉर्मूला यूज़ करना है। जब वैल्यूज़ पुट करोगे इसमें तब प्लस माइनस देखना है, ठीक है। ये हमें बताता है हाउ बिग और स्मॉल और एंड रियल और वर्चुअल इज द इमेज। इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसमें से जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि इमेज बड़ी फॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट से या छोटी फॉर्म हुई है। वो जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है या वर्चुअल है, या फिर और एक बताता है कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसी फोकल लेंथ है, ऐसे ऐसा इमेज डिस्टेंस है, ऐसे ऐसे कुछ, बस आप ये पता लगाओ कि जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। ये फॉर्मूला यूज़, मतलब ये दोनों फार्मूला यूज़ करके आप कर सकते हो। तो इसमें कंडीशंस, अभी मैं जो भी बताऊंगा इसमें से कुछ याद ना रहे, डोंट वरी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स लेंगे न्यूमेरिकल्स तब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो केसेस क्या है देख लो, इसके वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है ना। अभी अभी ये मैग्नीफिकेशन अगर आ रहा है ग्रेटर देन 1, व्हाट आई एम टॉकिंग, greater than 1, so image is magnified। मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नंबर की बात कर रहा हूँ। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 1
image size is same, correct? If it is lesser than 1, image is diminished और स्मॉल, करेक्ट है। स्मॉल मतलब किसके कंपैरिजन में? कंपैरेटिवली, कंपेयरिंग टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके कंपैरिजन में इमेज की साइज हमें बताएगा ये, ठीक है। ये नंबर बता रहा हूँ मैं। अल्सो m की वैल्यू, अभी नंबर पता चले, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है तो वो इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों साथ में, ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इफ इट इज कमिंग नेगेटिव, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहीं पे क्लियर कर लेना। अगर आगे जाके जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जब मैग्नीफिकेशन अगर आया +3, तो ये प्लस दिखा रहा है, या फिर मान लो सिर्फ 3, तो ये प्लस में है ना, प्लस है तो वर्चुअल और इरेक्ट है, और 3 मतलब ग्रेटर देन 3 मतलब इमेज मैग्नीफाइड, करेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन आ रहा है -2/3, तो ये 2/3 1 से कम है, 1 से कम है मतलब स्मॉल बनी इमेज, और माइनस है मतलब रियल इन्वर्टेड। बात क्लियर हो रही है? या फिर मैग्नीफिकेशन अगर आया -3.2, ये 1 से क्या है, बड़ा है, वो इमेज मैग्नीफाइड है, लेकिन नेगेटिव है मतलब रियल और इन्वर्टेड है। यहाँ पे प्लस होता तो वर्चुअल और इरेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन आया -1, 1 का मतलब क्या है, इमेज इज that of the same size that of the object, but the negative sign indicates it is real and inverted. Got it? मैग्नीफिकेशन का और एक मतलब है, कभी कभी आपको अभी मैग्नीफिकेशन क्या हमें वैल्यूज़ मिले, नेचर वगैरह मिला, और फिर मैग्नीफिकेशन ऐसे भी तो लिखते हैं कि मान लो ये मिरर है, यहाँ पे मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर्म कर लिया और इसकी इमेज ऐसे फॉर्म हुई, ठीक है। एक सर्टेन एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी आपको मिरर फॉर्मूला बता देगा कि रियल है, इन्वर्टेड है, रियल में आ रहा है, इन्वर्टेड में आ रहा है, मैग्नीफिकेशन कम है, बड़ा है। तो मैग्नीफिकेशन की मान लो वैल्यू मिल गई हमें -0.5, ऐसे कुछ इस फॉर्मूला से मिल गई हमें, ठीक है। आगे जाके देखने वाले। और क्वेश्चन में बताया गया था कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, HO बोलते हैं उसको, उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पूछेंगे इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, निकालो। तो इमेज तो छोटी है, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हाफ वो है, तो 10 सेंटीमीटर की कितनी बनेगी, 5 सेंटीमीटर। या फिर ऑल्सो वी कैन राइट यूजिंग द फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें देखो हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है, वैसे ही रखो। मैग्नीफिकेशन कितना है, 0.5 -0.5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 10, तो हाइट ऑफ इमेज 10 × 0.5 मतलब कितनी, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी। तो -5 का मतलब क्या है, उसकी हाइट कितनी है, 5, और माइनस का मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर है? देखो यार, मैं जितना भी बताया अभी तक उसमें से बस 20-30% भी क्लियर हुआ बहुत है, क्योंकि थ्योरी तो बोरिंग ही होती है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, नोट्स निकालो इससे, मैंने अभी भी जो बताया उसके, ठीक है। गुड। थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर कॉन्केव मिरर, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉन्केव मिरर, इस पर ध्यान देना। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 30 सेंटीमीटर। जो दिया है इम्पोर्टेंट उसको देखो। और क्या पूछा है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछा। हम पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। किसकी बात हो रही है, कॉन्केव। तो अगर कॉन्केव इमेज नहीं हो रही तो पहले लिख लो ऐसे, कॉन्केव ड्रॉ कर लो। तो फॉर कॉन्केव मिरर व्हाट इज गिवन, फोकल लेंथ इज
10 सेंटीमीटर। अभी गिवन को क्या करना है, पहले क्या बताइए, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, मतलब यू की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कितनी 30 सेंटीमीटर। यू वी नहीं, वी मतलब इमेज। तो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, वी कहाँ पर, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, देखो कॉन्केव मिरर के लिए फोकस कहाँ पे होता है, रियल वर्ल्ड में होता है, करेक्ट है। रियल वर्ल्ड में अगर फोकस है तो इस साइड के सारे डायमेंशंस क्या होते हैं, नेगेटिव, इस साइड के सारे डायमेंशंस पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइनस, ध्यान रखना, यहीं पे कर लेंगे हम। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इधर तो रख के कोई फ़ायदा नहीं, रखना है तो इधर ही रखना पड़ेगा ना, किधर तो ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे यू, वो भी कैसे मेजर करोगे, माइनस, गॉट इट, ध्यान रखना है। अभी यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, करेक्ट है ये फॉर्मूला। यहाँ पे अभी फोकस पता है हमें, u पता है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो। 1/f की वैल्यू कितनी है, -10। सेंटीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं अभी, क्योंकि सबके यूनिट्स इक्वल कर दिया हमने। तो जो भी v आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, इज इक्वल टू 1/v। v को कुछ मत करना, आप अभी सोच सकते हो सर v तो हमें पता है यहाँ पे फॉर्म होने वाला है तो उसको भी नेगेटिव ले, कुछ नहीं, फॉर्मूला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जो भी वैल्यूज़ पता है उनकी वैल्यूज़ पुट करते समय इधर प्लस माइनस यूज़ करोगे, इसमें नहीं करोगे -f -u, नहीं, फॉर्मूला जैसे है वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला इज सेक्रेट, उसको कुछ नहीं करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे इसमें, तब -10 या +10 लिखोगे, ठीक है। प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -30। देखो मैंने क्या किया है, बार बार ये प्रैक्टिस करोगे साइड बाय साइड को, तो ये 1/-10 को हम -1/10 लिख सकते हैं, गुड, इज इक्वल टू 1/v, और ये 1/-30 को -1/30 लिख सकते हैं, और वो माइनस यहाँ पे दे सकते हैं, गुड। अभी ये जो -1/30 इधर जाके क्या बनेगा, +1/30, मतलब -1/10 + 1/30 इज इक्वल टू 1/v, करेक्ट है। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा बाद में इसको फास्ट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते समय कैसे करोगे, कर लो, ब्राउज करके कर लो खुद से सॉल्व। ये आंसर आया सबको, भाई इसका मतलब क्या है, देखो इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव, सो इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, करेक्ट है। और अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई है तो इमेज कैसी है, रियल है, करेक्ट है, गुड। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा इन द अबव प्रॉब्लम, पिछले वाली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो 20 सेंटीमीटर, कितनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी है, गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करनी है, नेचर और हाइट ऑफ द इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। और ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है, इन्वर्टेड है वगैरह, ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या क्या ऑब्टेन किया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी थी, -10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना मिला था, -15 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो ये जो नेचर या हाइट वगैरह जो पूछ रहा है, ये किसके बारे में पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन। इसको कैसे लिखते हैं, -v/u। देखो ये ध्यान रखना, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला और एक इसी चैप्टर में आएगा जहाँ पे +v/u होगा,
इसको कहते हैं लेंस मैग्नीफिकेशन, लेकिन इस पे ध्यान रखना, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें जब वैल्यूज़ पुट करोगे तब देखेंगे। तो माइनस जैसे वैसे ही रखा हमने, v की वैल्यू क्या है -15, तो -15 अंदर रखा, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझ में आ। ये फॉर्मूला जैसे था वैसे ही रखा, उसमें जब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो प्लस माइनस देख रहे हैं। अपॉन u क्या है -30 माइनस v/u, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 15 और नीचे -30, करेक्ट है। तो ये 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो ये -1/2 या फिर -0.5, ये हो जाएगा अपना मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन राइटली पूछ लिया हो तो आप ये करते हैं, लेकिन हमें पूछा है कि हाइट के बारे में पूछा है। तो पहले तो देखो मैग्नीफिकेशन इज़ लेसर देन 1, करेक्ट है यहाँ पे। सो द इमेज इज़ डिमिनिश्ड, मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी, मान लो यहाँ पे कहीं पे, तो इससे छोटी होगी। तो ये अगर 20 सेंटीमीटर की है तो ये 20 सेंटीमीटर से कम होगी, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव, मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। डरो नहीं, ये ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगा ये, ठीक है। लेकिन ये तो ध्यान में रखो, डिमिनिश्ड, ये धीरे धीरे हो जाएगा। इसको इंटरप्रेट दिमाग में इमेजिन करते करते कर लोगे, डोंट वरी। ये समझ में आया। ये नेचर का फॉर्मूला, नेचर का जो क्वेश्चन था उस पर हमने लिख लिया। अभी हाइट पूछिए, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैग्नीफिकेशन क्या है, -0.5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हमें पता नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, अभी ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट ही रखोगे ना, खड़ा, तो प्लस ही आएगा, +20 सेंटीमीटर अपवर्ड डिस्टेंस। तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी, -10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कम हो गई, 20 से 10 बन गई। और नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ इमेज फॉर्म होगी इसकी। क्लियर है। सो आई होप मिरर फार्मूला का बेसिक समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फार्मूला में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे हम और आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे उसमें। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।